जी फ्रेंड्स, एचपीएलसी पे जो आप सीक्वेंस बनाते हैं बैच की, जो आपको एनालिसिस पे नंबर ऑफ सैंपल्स चलाने होते हैं, तो उस सीक्वेंस को आपको एचपीएलसी पे कब चलाना चाहिए, और दूसरा आपको स्टैंडर्ड्स और सैंपल्स को इंटीग्रेट कब करना चाहिए। आज की वीडियो का मेरा फोकस ये, मैं आपको इस पर एक बेस्ट प्रैक्टिस बताता हूँ। वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट मिल जाए कि किस स्टेज पे आपको सीक्वेंस किस तरह चलानी है और कौन से चीज़ों को आपने पहले इंटीग्रेट करना है और क्यों। उसके मैं रीज़न भी आपको बताऊंगा, तो उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं अगर जो आप गलत तरीके से नॉर्मली करते हैं। दोनों प्रैक्टिस को मैं आपको डिस्कस करता हूँ, क्योंकि बेस्ट प्रैक्टिस इज द बेस्ट, आपको उसको फॉलो करना चाहिए। आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा, एक बटन दबा के आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। देखिए फ्रेंड्स, अच्छी प्रैक्टिस और बेस्ट प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एचपीएलसी यूजर है, स्पेशली एचपीएलसी के एनालिस्ट हैं, तो आपको बहुत केयरफुली एचपीएलसी को ऑपरेट करना चाहिए सारे स्टेजेस पे, किसी स्टेज में। लेकिन आज का फोकस इंटीग्रेशन वाला पॉइंट है कि आपको कब अपने स्टैंडर्ड्स को और सैंपल्स को इंटीग्रेट करना है और कब आपको सीक्वेंस चलानी है। आपको पता है, जो आपके पास नंबर ऑफ बैजेस आते हैं टेस्टिंग के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपके पास आज 10 बैजेस आए हैं या 5 बैजेस आए हैं या 2 बैजेस आए या 1 बैच भी आया। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 4 बैजेस है एनालिसिस के लिए, तो आपका सीक्वेंस का सेटअप क्राइटेरिया क्या होता है। आपको पता है कि बेस्ट प्रैक्टिस उसमें क्या है कि सबसे पहला रन जो होता है आपका ब्लैंक का होता है। उसके बाद फिर आपके स्टैंडर्ड के 5 रेप्लिकेट लगते हैं, एक स्टैंडर्ड बनाते हैं। फिर उसके पास नंबर ऑफ सैंपल्स की वायल होती हैं। फिर इन दी एंड फिर आप अगेन एक ब्लैंक वायल का इंजेक्शन लगाते हैं आफ्टर एनालिसिस जो आप लगाते हैं। ये आपकी सीक्वेंस होती है। लेकिन जो इसमें कॉमनली जो गलत प्रैक्टिस जो लोगों की होती है, वो करते क्या है कि एचपीएलसी पे सीक्वेंस बनाई। सीक्वेंस बेसिकली आपको पता नहीं क्या होती है, कमांड देते सिस्टम को। आप प्रोजेक्ट फाइल अलग है, ठीक है। सीक्वेंस आप कमांड देते सिस्टम को कि आपने किस तरह चलना है, कौन सा मैंने बैच फाइल सेलेक्ट किया है, कौन सा मैंने मेथड फाइल सेलेक्ट किया है, किसकी एनालिसिस कर रहा हूँ, नंबर 1 पोजीशन पे मेरा क्या है, नंबर 2 पे क्या है, नंबर 3 पे, 4 पे, 5 पे जो वाइल्स की पोजीशन होती है, वो आप सीक्वेंस के अंदर सिस्टम को कमांड देते बताते हैं कि आपने किस तरह चलना है, या आप उसको कमांड देते हैं। तो लोग गलत प्रैक्टिस क्या करते हैं कि सीक्वेंस बनाई, ब्लैंक, स्टैंडर्ड, सैंपल्स और फिर इन दी एंड अलग बैंक। और वो क्या करते हैं कि सीक्वेंस बनाई, टाइम शॉर्ट, जो अक्सर लोगों को प्रॉब्लम रहता है कि टाइम कम है, बहुत सारे काम है। लेकिन मैनेजमेंट आपकी गलती होनी चाहिए। वो सीक्वेंस को सिलेक्ट करके सीक्वेंस का रन से पूरी सीक्वेंस 1 गो में चला देते हैं। ये प्रैक्टिस आपने नहीं करनी। जब भी एचपीएलसी एनालिसिस में करने हैं तो ये प्रैक्टिस आपने नहीं करनी। ये गलत प्रैक्टिस है। क्यों? वो इस तरह पूरी सीक्वेंस चलाने के बाद फिर आते हैं इंटीग्रेशन पे और स्टैंडर्ड्स को चेक करते हैं। स्टैंडर्ड की इंटीग्रेशन जब कर रहे होते हैं तो पता चलता है कि आरएसडी फेल हो गई है। तो इसका बहुत बड़ा वर्स इम्पैक्ट पड़ता है आपके ऑडिट ट्रायल में, क्योंकि पूरा सीक्वेंस आपका चल गया है, आपके सैंपल भी जा चुके हैं और आपके स्टैंडर्ड की आरएसडी फेल हो चुकी है। तो अब आपको उस सीक्वेंस को, उस बैच को दोबारा चलाना पड़ता है और ऑडिट ट्रायल में वो पूरा रिकॉर्ड आ चुका है जिसकी जस्टिफिकेशन आप नहीं कर सकते। वेरी डिफिकल्ट कि आप रीजन को आप क्या बताएंगे ऑडिटर को कि हमारा ये बैच का आरएसडी फेल हो गया था इसलिए हमने दोबारा चलाया है। लेकिन ऑडिटर आपसे सवाल करेगा, जब आरएसडी फेल था तो आपने सैंपल्स क्यों चलाए? इसका मतलब है आपकी प्रैक्टिस ठीक नहीं है। लॉजिकल बात है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें आप बेस्ट प्रैक्टिस की, ये थी गलत प्रैक्टिस जो लोग करते हैं, आपको नहीं करना है इंटीग्रेशन के केस में, एचपीएलसी एनालिसिस में। अब आपने सही प्रैक्टिस क्या है उसको नोट करें। हमेशा याद रखिए, जब आपने सीक्वेंस पूरा बना लिया, सेव कर लिया, नो इशू, ठीक है। लेकिन आपने जब सीक्वेंस को रन करना है तो इसमें बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप पहला रन ब्लैंक का और 5 रेप्लिकेट जो स्टैंडर्ड है उनको सिलेक्ट करके चलाएं। पूरी सीक्वेंस को आपने नहीं चलाना। जब आप सिलेक्ट करके चलाएंगे ना तो 5 रेप्लिकेट के बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। सिस्टम चल रहा होगा, फ्लो चल रहा होगा, सब कुछ होगा, सिस्टम ऑन होगा, लेकिन सीक्वेंस आगे प्रोसीड नहीं होगी। ये बेस्ट प्रैक्टिस। इसमें क्या होता है कि आप जब आप सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड के 5 रेप्लिकेट चलाते हैं तो उनकी सबसे पहले आप आरएसडी चेक करें। आरएसडी अगर पास होती है तो फिर उसको आप गो हेड दे, फर्दर सैंपल्स को और ब्लैंक को, एंड वाले ब्लैंक को सिलेक्ट करके आप चला दे। इसमें आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। ये आर्ग्यूड है, एक जस्टिफिकेशन है बेस्ट कि आपने पूरे सिस्टम को चलाने से पहले, एक सैंपल्स चलाने से पहले स्टैंडर्ड की आरएसडी चेक की, वो ठीक थी तो हम आगे गए, अगर ठीक नहीं होती तो आप वही रोक देते। फिर अगर वो चीज़ ऑडिट ट्रायल में आती तो आप जस्टिफाई कर सकते थे कि हमने स्टैंडर्ड को देख पहले चेक किया, उसकी आरएसडी फेल थी, वट एवर कोई भी रीजन था। फिर आप रीजन की जस्टिफिकेशन देंगे कि हमने दोबारा इसको सेट किया, जो भी किया उसको भी जस्टिफाई आपने करना है डॉक्यूमेंट वाइज।
ठीक है, लेकिन उसमें एक लॉजिकल बात है कि आपने बगैर आंखें बंद किए पूरा सिस्टम नहीं चला दिया, पहले आपने चेक किया स्टैंडर्ड्स को, जो एक अच्छी प्रैक्टिस है। स्टैंडर्ड ठीक होगा तो फिर हम आगे जाएंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड ठीक नहीं था, आगे आप नहीं गए, सैंपल आपके वहीं पे खड़े, सैंपल नहीं चले। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस आपको हमेशा करनी है। पहले आपने स्टैंडर्ड्स को इंटीग्रेट करके RSD चेक कर लेनी चाहिए, पूरे पैरामीटर्स को चेक कर लेने इंटीग्रेशन के केस में, क्योंकि आप लोग एक साथ चला देते फिर बाद में जो इंटीग्रेशन करते हैं, ये गलत प्रैक्टिस है। HPLC एनालिस्ट को, HPLC यूजर को ये बेस्ट प्रैक्टिस हमेशा फॉलो करनी चाहिए कि पहले वो स्टैंडर्ड को सिलेक्ट करके चलाए और उनकी RSD पहले चेक कर ले, अगर वो ओके है तो फिर आगे जाए। और इसमें एक और अच्छी प्रैक्टिस आपको बता दूं कि जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन मल्टीनेशनल प्रैक्टिस क्या होती है, जो आप सबसे पहले जब भी आप सीक्वेंस चलाते हैं तो 5 स्टैंडर्ड की रेप्लिकेट RSD रिपोर्ट निकालते हैं, सिलेक्ट करके चेक करके अपने साइन करते हैं, और बॉस के साइन करने के बाद फिर आगे आप जाते हैं और फिर आप सैंपल चलाते हैं। बॉस की टेबल पे इंटीग्रेशन की सिस्टम सुटेबिलिटी की रिपोर्ट की जो टेस्ट है RSD की, वो बॉस के टेबल पे होती है। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, याद रखिए, उस पर आपके बॉस के साइन होने चाहिए। फिर आगे आप सिस्टम चल रहा है आपका, कोई आपको चैलेंज नहीं कर सकता, कोई आपको जस्टिफाई नहीं करेगा कि आपने गलत तरीके से चलाया या सही तरीके से। तो यही बेस्ट प्रैक्टिस है, हमेशा इस चीज को फॉलो किया गया। होपफुली वीडियो आपने लाइक की होगी। ये मैं ये टिप्स बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन लोगों को बताता हूँ जो HPLC यूजर है, खासकर उनको पता हो कि हमें किस बेस्ट प्रैक्टिस पे अपने सिस्टम को लेकर चलना है। वीडियो का आप एंड करते हैं। होपफुली वीडियो आपने लाइक की होगी तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन इन दी एंड कहूँगा, जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोज आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।